जीवे हाँ, जीवे मोहसिन नकवी। हाँ, यार जो भी है, दे हैव सर, डन वेल। खबर ये नहीं है। दें खबर खबर। दिमाग, पाकिस्तान के दिमाग की खबर ये है, चालाकी देखें, यहाँ से ब्रेक नहीं कराई हमारे लोगों ने, ब्रेक इंडिया से कराई। इम्पैक्ट, हमारी जो इंक्वायरी कहती है खबर यहीं से गई है, आई एम प्रीटी श्योर, आई एम क्योंकि प्रीटी श्योर उनको वहां से जब लग तो खबर गया। आती है ना तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से आती है, वहां से मोस्टली ब्रेकिंग जो होती है ना ऑल ओवर द इंडिया। लेकिन ये हमारी खबर है, हमारी इम्पैक्ट नहीं होती ना यहाँ से। अगर डॉक्टर नुमान दे रहे होते तो खबर में जान नहीं होती। भारतीय मीडिया ने ये कहा, पूरे पाकिस्तान में चल रहा था यार, डॉक्टर नुमान को कमाल रगड़ है दो नाम का। इसकी भी सोच है ना ये, पीसीबी में, यार कमाल लोग हैं यार तुम ये लोग। पीसीबी की होटल मैनेजमेंट की तो नहीं हो सकती सोच। ना, ये ऊपर से ही आए, और ये पीसीबी की सोच नहीं है कि मेरा मुंह ना खुलवाएं। ये नैरेटिव बना है, ये पूरी एक डायरेक्शन दी गई है, उस पर ये काम हुआ है, स्ट्रेंथ दी गई है, डायनामिक्स चेंज हुई हैं, उनके पीछे खड़ा हुआ गया है, और उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं, भाईजान, यहाँ की बात है, मैं तो ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रहा हूँ डॉग, मुझे नहीं पता होगा रहा। ये अच्छा, क्लेवर था। ओह कमाल, आपने एक ट्वीट की है। हम भी सीखने चाहते हैं। जी जी डॉग, जी डॉग। आपने एक ट्वीट की है और आपने उस ट्वीट में ये कहा है कि एशियन ब्लॉक में चारों ने पाकिस्तान का साथ दिया। हम्म। ठीक हो गया। मैं आपको उसमें और ऐड करके देता हूँ। हाँ, पूरे पूरे बोर्ड ने मासवाए बीसीसीआई के, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उन्होंने टेक्निकली तो अब्सटेन किया, लेकिन उन्होंने अश्योरेंस यही दी कि इट इज नो मोर बिटवीन बीसीसीआई एंड पीसीबी और आईसीसी। हमारे सामने ये कमिटमेंट हुई है, इन राइटिंग और नॉट इन राइटिंग। वी विल इंश्योर कि जो कमिटमेंट हुई है डॉग पूरी होगी। बताऊँ क्या होता है जब मीटिंग, हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है ना, हम्म। उसमें दस्तावेजात नहीं बनाई जाती। हाँ, वो मिनट्स भी नहीं बनाए। एजेंडा जब होता है ना, आपके मीटिंग के मिनट्स हैं, वो आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है। यस, प्राइम बिल्कुल। सब एग्री कर गए मोस्टली। मीटिंग में, जूम की मीटिंग में एशियन ममालिक थे, बाहर को पहले ही बोल दिया था आप लोग अपने ठंड में रखो, आपके ममालिक को गर्मी हो रही है, हमारे ठंड पे आ गई है जी। तो इस वजह से ये सारी चीजें हैं। और बैकिंग एशियन कंट्रीज, आपको पता है बीसीसीआई ने मना नहीं किया डॉग कहीं पे भी ना, जैसे आप कहा ना, इंप्रेशन ये जा रहा है कि नहीं नहीं। कर नहीं सकते थे क्योंकि वो डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता। तो दूसरे ममालिक ने सपोर्ट की अपने, स्पेशली जितने भी एशियन कंट्री हैं, नाम किसके क्या लेने डॉग, सपोर्ट मिली है। वो पहले ईसीबी हो जाए या पीसीबी, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो जाए, ऑलरेडी वो चाह रहे थे कि ये चीजें हो जाएं। अब देखें, अच्छा कल कल का मालूम चला है कि अनाउंसमेंट है, पता जी। नहीं तैयार हो गया नहीं हुआ। ये है डॉक। अच्छा राशिद, अब इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे लोग या एनालिस्ट मिस करेंगे। हम्म वो ये है कि नंबर वन, पाकिस्तान ऑब्वियसली, मैं जो एक लफ्ज बोलता था, स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, कि आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मिल गई थी कि आईसीसी का टूर्नामेंट था 96 के बाद, आप पहली मरतबा आए थे, तो आपके पास एक फेयर प्ले ग्राउंड मिल गया जिसको एक्सप्लॉइट बहुत अच्छा किया पीसीबी ने, चलो मान लिया। हम्म दूसरा ये है कि जे शाह नाउ एज एन आईसीसी चेयर, हम्म उनको, क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट आदमी है, और आपको ये क्रेडिट भी देना पड़ेगा कि बीसीसीआई स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड है, फाइनेंशियल जगरनॉट है, बेस्ट टीम है उनकी, और हम्म उनकी एक डोमिनेंस और इम्पैक्ट है वर्ल्ड क्रिकेट में, और सारी क्रिकेट हम्म उस पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट हो गई हम्म इंटरनेशनल। ये तो हम कंसीड करें, लेकिन मेरा ख्याल है अब टाइम आया फॉर द फर्स्ट टाइम कि पहले बिग थ्री की बात होती थी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया, और अब महसूस होने लगा है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को, गो के वो डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट है इंडिया पे, फॉर द आईपीएल, फॉर द बायलैटरल सीरीज, फॉर द स्पॉन्सरशिप, फॉर एवरीथिंग, वो तो मान लिया। लेकिन मुझे लगा है कि वो जो आप कहीं दबे लफ्जों में बात करते थे, अब वो जो मैं वर्ड बोलूंगा ना, जब हंसेंगे, पैराडाइम शिफ्ट आने लगी है, क्योंकि इंडिया अब बहुत ऊपर चला गया और सॉलिटरी सुपर पावर बन गया क्रिकेट की। तो ये जो फाउंडर मेंबर्स हैं, इनकी मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है, लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक दफा फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया, और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम
हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी जी। आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना, जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप। तो बेहतर है कि अवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए। आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है। और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी इतनी बड़ी बड़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ। पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के। आप फिर फ्यूजन पे मान गए हैं और तस्लीम किया आपने सारी चीजों को, और फिर एंड में आपने आके ये कह दिया कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। ओ भाई, आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये एसीसी का एशिया कप नहीं था कि आप हाइब्रिड पे मान गए हैं। और आप उनके घर जाए ना जाए, उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं। अगर आपको या पाकिस्तान को चीजें इनिशिएट करनी होती कि भारत के पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट अलॉट हुआ होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत पे मना पाता कि वो फ्यूजन मॉडल पे खेले। पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं होना था। लेकिन भारत ने क्या किया है, उन्होंने जो कहा, या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा। उन्होंने पहले ही 2-2 साल पहले बोल दिया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट भी होगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। और आज वो बात सच हो गई कि आईसीसी का टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुआ था और पाकिस्तान ने उसको अपने हाथों से गवा दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी हाथों से गवा दी। और भारत को पाकिस्तान बुलाने का एक जो सुनहरी मौका था कि उनके प्लेयर्स को यहाँ खेलते हुए देखने का, हमारी अवाम का जो एक ख्वाब। और आप देखें कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान ने तो सेक्रीफाइस किया, फ्लेक्सिबल हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की अच्छी चीज़ ये है, हम लोगों को सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की इज्जत को सामने रखते हुए कि सिर्फ वन साइड नहीं की गया, कि वन साइडेड स्टोरी नहीं चली कि ठीक है हम लोग हाइब्रिड मॉडल पे कॉम्प्रोमाइज करें, दूसरा मुल्क ना करे। उनको भी कन्विंस किया। वो भी आप देखेंगे 2027 तक पाकिस्तान टीम भी ट्रैवल हिंदुस्तान नहीं करेगी, इंडिया नहीं जाएगी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम भी अब सारे न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस खेलेगी। अच्छा साइन नहीं है। एज ए क्रिकेटर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे खुशी थी पाकिस्तान पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करता, हिंदुस्तान पूरे आईसीसी इवेंट होस्ट करता। पहले भी तो करते गए हैं, पाकिस्तान टीम गई है, क्या प्रॉब्लम हुई? प्यार मोहब्बत ही मिला है ना। जब हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आई है तो प्यार मोहब्बत ही मिला ना, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं है। आप क्रिकेट से फैंस को दूर कर रहे हैं। और आप देखें कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो हमेशा जब भी हम लोग गए हैं प्यार मोहब्बत मिली है, उस चीज़ से पाकिस्तान टीम दूर हो गई है। वो मोमेंट नहीं मिलेंगे अब। यही चीज़ हिंदुस्तान की टीम के लिए है। आप देख लें 2008 तक हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान में आई है, 4 में, 6 में, 8 में आई है। और आप देख लें उसके बाद उन प्लेयरों का रिएक्शन देख लें, अप्रोच देख लें, ऑन कैमरा कितनी तारीफ करते हैं। हम लोग करते हैं हिंदुस्तान की लोगों की, और वो भी करते हैं। और आप देख लें कि पाकिस्तान के लोग भी अब वो मैच नहीं देखेंगे जो पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा मैच क्रिकेट का माना जाता है। और हमारी अवाम भी नहीं देख सकेगी इंडिया की टीम को पाकिस्तान में खेलते हुए अपनी आंखों के सामने। आपने फैंस को दूर कर रहे हैं, इसका नुकसान है। आप वो फैंस को दूर कर रहे हैं जिन्होंने इस क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट किया। जेंटलमैन गेम है तो जेंटलमैन की तरह हमें डील करना चाहिए। बड़े दावे किए गए हैं सबकी तरफ से कि हम तो नहीं जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान आएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इज्जत रखी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चेयरमैन साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इस केस को लेके गए हैं, कन्विंस किया आईसीसी को भी, बीसीसीआई को भी।
फिर हम नहीं है तो आप भी नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से नुकसान किसका है? आपके सामने है। मजाक किसका बना? आपके सामने है। आपकी कंट्री का मजाक बना, जो आप लोगों क्या नाम है, सिक्योरिटी का इशू बना रहे थे। पाकिस्तान में सारी टीमें आई हैं खेलने के लिए, कोई इशू नहीं था। सिर्फ क्या पॉलिटिक्स आई हुई थी पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में ट्रैवल करना था हिंदुस्तान की टीम में। इससे पहले भी तो आई थी। उस वक्त क्या हालात थे सबको नहीं पता था, ना पाकिस्तान के ठीक थे, ना किसी और मुल्क के ठीक थे, ना हिंदुस्तान के ठीक थे। लेकिन हम भी गए हैं, आप लोग भी आए हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसी सोच नहीं थी। ऐसे बजाए, बजी ना ताली, क्यों बजाई? अब ऐसे पाकिस्तान के मीडिया पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया का मीडिया इंडिया जीतेगा। ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान जीता। सच ये है। अगर कोई ये बोलता है कि पाकिस्तान जीता है तो वो भी फजूल बात है, और कोई ये बोलता है कि इंडिया जीता तो वो भी फजूल बात है। हाँ, ये है कि एक ट्रिक के लिए बीसीसीआई ने, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारे मुल्क में थी ना, जो वर्ल्ड कप है ना T20, उसमें सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचना पाकिस्तान का मुश्किल है। ये सच है। कोई बहुत बड़ा ही अनहोनी हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान अपना मैच इंडिया वाला श्रीलंका में खेलेगा। ये तो था जी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में मेरे तात्सुरात। किसी को बुरा लगे माफी, किसी को अच्छा लगे तो भी माफी। क्यों? कि ये वो सच है, वो कड़वा सच है जो लोग नहीं बोलेंगे। अपने अपने मुल्क की मोहब्बत में बोलते रहो। हम अपनी बात पे कायम है। फाइनल लाहौर में होगा। लोग बोल रहे थे अभी कहां से होगा, पहले भी कह रहे थे, क्योंकि लकी ग्राउंड नहीं है इंडिया का। हाँ, अगर श्रीलंका में होगा, अभी कंफर्म तो शेड्यूल नहीं आया, अगर श्रीलंका में होता है तो फिर बासित अली बर्मला बोलेगा कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगा। ये वो हकीकत है जो मैंने आपको बोल दी। आज जी हमारे बाबर आजम ने 73 रन करे, अच्छा साइन है। रिजवान बहुत अच्छा खेला और सबसे अच्छा कारमान गुलाम खेला। साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने जी 323 पे 8 आउट हैं। मफाका के बारे में भी बात करूंगा आज, नोट्स बनाए हैं उसके लिए। टंबा मब्बू क्या कैच पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया, नवा आउट हुआ है। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी और 4 चेंज करे, 4। इसमें रबादा भी नहीं है, महाराज का तो आपने पहले ही बता दिया था, और बार्टमैन भी नहीं था। एक बैट्समैन जो ओपनर है, विकेट कीपर, वो नहीं। एक चेंज और था, वो ध्यान में नहीं आ रहा मेरे। वो तैयारी उन्होंने करी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सच है ये। उन्हें मैच जीतने की इंपॉर्टेंस नहीं है, सीरीज जीतने की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक जो डेंजरस साइन है ना आज, एक तो फिटनेस इतनी अच्छी नहीं लग रही साउथ अफ्रीकन की, और कैचेस बहुत ड्रॉप करे। अब आ जाता हूं जी मैच पे। 10 ओवर में बनाए पाकिस्तान ने 53, जिसमें साइम ने 25 करे। बड़ा अच्छा खेल रहा था, बाबा के साथ लग रहा था टच में। और उसके बाद 20 ओवर में बनाए 89 for 2। 10 ओवर में भी 2 आउट थे। 89 जो बनाए वो 10 ओवर में 36 रन बनाए। उसके बाद घेर बदला रिजवान ने, बाबर ने नहीं, रिजवान ने घेर बदला। 30 ओवर में बनाए 147 और उसमें 2 ही आउट थे। लेकिन 40 ओवर में बनाए 224। इसमें लंबा घेर बदला रिजवान ने भी, सलमान अली आगा ने भी, और थोड़ा बहुत कामरान गुलाम ने भी। इसमें बनाए 77 रन। 224 के बाद अभी तक 100 रन तो बन चुके। क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के टिकट खरीदेंगे, या जो दुबई में लोग बैठे हुए हैं, या श्रीलंका अगर जाते हैं मैचेस तो कौन लोग खरीदेगा? तो मेरा भाई जो सेम इस चैंपियंस ट्रॉफी पे लग रहा है वही आगे लग रहा है 2026 के T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। और अब सबसे बड़ी चीज है जिसका इंतजार है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कब होगा। आज जुम्मतुल मुबारक है, दुबई में छुट्टी है। हमारे जराए ये बताते हैं
कि शेड्यूल ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया है और ब्रॉडकास्टर्स तक भी वो शेड्यूल मौजूद है। बाज हमारे इंडियन दोस्तों ने यह खबर की कि 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान गेम होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान गेम 1 मार्च को होगी, और या 1 मार्च को होगी या 28 फरवरी को वो गेम हो सकता है। उसकी वजह यह है कि 19 फरवरी को कराची के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड की गेम के साथ, और यह हम सब ने पहले से अज्यूम किया हुआ है। खबरें दी हुई हैं कि ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें हैं। तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड टूर्नामेंट का पहला मैच कराची में खेलेंगे। पाकिस्तान की कोशिश थी कि पाकिस्तान अपने तीनों मैचेस खेलता अपने मुल्क के अंदर। बहरहाल अब इंडिया नहीं आ रहा तो पाकिस्तान, अब इंडिया भी नहीं जा रहा। यह भी पाकिस्तान ने आईसीसी के बोर्ड से मंजूरी भी ले ली है। यह भी पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। सो बहरहाल पाकिस्तान ने जो डिसाइड किया है मैचेस के लिए, कजाफी स्टेडियम ऑलमोस्ट 4 चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की मेजबानी करेगा, पिंडी 3 की मेजबानी करेगा, और जो कराची है वो भी 3 मैचेस की मेजबानी करेगा। और एक और मैं बात बताऊं, हमारे पड़ोसी मीडिया ने 3 दिन पहले ये खबरें चलाई कि पिंडी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं होंगे। अरे भाई निकल आओ पाकिस्तान दुश्मनी से, निकल आओ उस अपने जो दिमाग के अंदर, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो खसलत है, उस खसलत को मिटा के निकल आओ। आपको पता ही नहीं है पाकिस्तान कितने इंतजामात कर रहा है, और आप सुनी बात के ऊपर जनाब वो खबर बनाना शुरू कर देते हैं कि पिंडी स्टेडियम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने कल रात को कजाफी स्टेडियम का विजिट किया। उस विजिट में मोहसिन नकवी ने यह बताया कि पाकिस्तान पिंडी के अंदर भी 3 मैचेस करवाएगा। मतलब पिंडी तैयार है, 4 मैचेस पाकिस्तान कजाफी में करवाएगा, और ऑब्वियसली 4 मैचेस शायद पाकिस्तान जाके करवाए कराची के अंदर। सो पाकिस्तान ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर रखी हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल आ रहा है उसमें इंडियन क्रिकेट टीम अपने तीनों मैचेस दुबई में खेलेगी। इंडिया की ख्वाहिश है कि श्रीलंका में हमें मैचेस दिए जाएं। इनकी ख्वाहिश है कि हमें श्रीलंका दिया जाए, क्योंकि ये श्रीलंका में लास्ट एशिया कप में वनडे में अच्छा परफॉर्म करके आए थे। दुबई में लास्ट जो 2 टूर्नामेंट हुए हैं वहां इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका है। बट पाकिस्तान की पिछले 2 दिन से यह एफर्ट स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आईसीसी ने भी अब यह कह दिया है होस्ट कंट्री को कि न्यूट्रल वेन्यू का फैसला आपने करना है। आपने न्यूट्रल वेन्यू का बताना है कि न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा। और मेरे जराये यह बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुबई के ऊपर ही फोकस शुरू कर दिया है। निगोशिएशन दुबई के साथ स्टार्ट हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर भारत और पाकिस्तान में पहले ही काफ़ी गर्मागर्मी हो चुकी है, जिसे लेकर सबका बेसब्री से इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और फैसला आ गया है। भारत और पाकिस्तान के मैच हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। हाइब्रिड मॉडल का मतलब है भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान भारत नहीं आएगा, जिसे लेकर काफ़ी गर्म माहौल था और बहुत बहस भी हुई इस बात पर। लेकिन ये तो आगे वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल ये साफ़ हो गया है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। यह बात आईसीसी चेयरमैन जैसा और बीसीसीआई ने पहले ही क्लियर कर दी है। इसलिए आईसीसी ने यह हाइब्रिड मॉडल का सुझाव निकाला है, जिससे भारत और पाकिस्तान के मैच हो सकें। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ बहुत दबाव डाला आईसीसी पर, लेकिन शायद पाकिस्तान यह भूल गया कि बीसीसीआई के सामने वह कुछ भी नहीं है और आईसीसी के चेयरमैन जैसा है, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। और अब आईसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जल्द ही होगी। इस बात को लेकर पाकिस्तान के मीडिया बौखलाई हुई है, जिसके रिएक्शन आपने वीडियो में देख ही लिए होंगे कि किस तरह पाक मीडिया अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर खुश हो रहा है। लेकिन वह शायद भूल गया है कि भारत की पावर के सामने वह कुछ भी नहीं है। अब आईसीसी का अंतिम निर्णय हाइब्रिड मॉडल है, फिर चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर ले। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें और हम लगातार आप तक ऐसी वीडियो भेज सकें। धन्यवाद।